क्लास में हम सीखेंगे सी पैनल के फाइल्स सेक्शन के बारे में। ये सेक्शन हम यहाँ से इस तरह से बंद भी कर सकते हैं, अनएक्सपेंड और एक्सपेंड भी कर सकते हैं। ये मैं अनएक्सपेंड कर रहा हूँ और अगर एक्सपेंड करना चाहूँ तो प्लस साइन पर क्लिक करूँगा और इसके ऑप्शन यहाँ पर ऐसे नज़र आएंगे। इसके अंदर हमारे पास फाइल मैनेजर है, डिस्क यूसेज वगैरह वगैरह है। ये सारे वन बाय वन कर सीखते हैं। मैं फाइल मैनेजर पर क्लिक करता हूँ। अगर फिर से होम पर आना हो तो हम CP के ऊपर क्लिक करेंगे, हम होम पर आ जाएंगे इस तरह से। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं मेरे पास ऑप्शन नज़र आ रहे हैं पब्लिक अंडरस्कोर HTML का। जब हम फाइल मैनेजर पर आते हैं तो हमारे पास पब्लिक अंडरस्कोर HTML बाय डिफ़ॉल्ट आता है और यहाँ पर ये खुला नज़र आ रहा है। अगर मैं होम पर क्लिक करूँ तो होम पर मेरे पास कुछ इस तरह से ऑप्शन आते हैं। अगर इसको अनएक्सपेंड करूँ तो इस तरह से होता है और एक्सपेंड करूँ तो इस तरह से खुल जाता है। फिर मैं आकर पब्लिक अंडरस्कोर HTML पर आता हूँ तो यहाँ पर मेरे पास ऑप्शन आ जाते हैं। पब्लिक अंडरस्कोर HTML को हम इसलिए एक्सपेंड किया है क्योंकि मेरे पास मेन कंटेंट्स वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन यहाँ पर हुई है। अगर हम बैकएंड पर वर्डप्रेस की इंस्टॉलेशन पर आएँ तो हमारे पास WP एडमिन, WP कंटेंट्स और इंक्लूड्स के फोल्डर हमें नज़र आते हैं। और फाइल मैनेजर में हम फाइलों को यूज़ कर सकते हैं साइज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से, हम लास्ट मॉडिफाइड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मैनेज कर सकते हैं, फाइल टाइप्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम मैनेज कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं फाइल टाइप हमें आ रहा है। पहले ये PHP के फाइलें आ रही हैं, फिर फोल्डर आ रहे हैं, फिर JPG की फाइलें आ रही हैं। ठीक है, तो अब मैं आपको एक फाइल मैनेजर को यूज़ करने का एक सॉलिड तरीका बताता हूँ और यहाँ पर मैं एक फ़ोल्डर बनाता हूँ। सबसे पहले मैं सेलेक्ट करूँगा जहाँ पर मैं फ़ोल्डर बनाना चाह रहा हूँ। फ़ोल्डर का नाम रखूँगा फाइल टेस्ट या फाइल्स ही रख देता हूँ ताकि मैं समझ सकूँ। माय सारे छोटी ABC में लिखते हैं, स्मॉल अल्फ़ाबेट में माय फाइल्स और क्रिएट फ़ोल्डर करता हूँ। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मेरे पास फ़ोल्डर आ रहा होगा माय फाइल्स का और ये फ़ोल्डर हमारे पास कहाँ पर आ रहा है? हमारे पास आ रहा है होम के इस फोल्डर के अंदर। यहाँ पर इस फोल्डर के अंदर हमने माय फाइल्स का फोल्डर ओपन किया है और ये फ़िलहाल खाली है। अगर इसके अंदर कुछ भी अपलोड करना हो, जैसा कि हमें इस फोल्डर के अंदर अपलोड करना हो वीडियो, इमेजेस वगैरह वगैरह, तो हम अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। मैं आपको मिसाल के तौर पर कुछ अपलोड करके दिखाता हूँ। अपलोड पर क्लिक करेंगे और यहाँ से कंप्यूटर से कुछ फाइलें हम सेलेक्ट करेंगे। तो डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल्स में यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा। और बैक जाते हैं। यहाँ पर जैसा कि मैंने PHP की फ़ाइल सेलेक्ट की और ओपन किया, ठीक है, SQL की फ़ाइल आ गई। अब मैं PHP की फ़ाइल ऐड करता हूँ। अब मैं डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल जैसा कि इमेजेस हो गए वो मैं ऐड करना चाहूँ तो यहाँ पर मैं इमेजेस भी ऐड करता हूँ। और जावास्क्रिप्ट की फ़ाइल मैंने ओपन की, ये ऐड कर दिया। इस तरह से हम डिफरेंट काइंड ऑफ फाइल्स को ऐड कर सकते हैं। अगर यहाँ पर मैं इमेजेस देखना चाहूँ तो इमेजेस भी मैं ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास आ गए यहाँ पर। अब मैं वापस फाइल मैनेजर में आकर यहाँ से रीलोड करूँगा। तो रीलोड करूँगा, ये मेरे पास सारी फाइलें आ गई। अब इस फाइल को मैं सिलेक्ट करूँ और इस फाइल को देखना चाहूँ तो व्यू इस तरह से हम कर सकते हैं।
ये फाइल देखें व्यू, अब ये फाइल अपलोड हो चुकी है। ये ऑप्शन है व्यू का। ठीक है, अगर इस फाइल को हमें डिलीट करना हो, सबसे पहले फाइल को हम सिलेक्ट करेंगे, जैसा कि जेएस की फाइल मैंने सिलेक्ट की है, और इसको अगर डिलीट करना हो तो यहाँ पर आकर डिलीट ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। तो ये हमसे मांगेगा कि क्या आप इसको ट्रेस में रखना चाह रहे हैं। मैंने कहा कि हाँ, मैं इसे ट्रेस में रखना चाह रहा हूँ। और ट्रेस क्या होता है, ये हमारा रिसाइकल बिन होता है। अगर गलती से कोई फाइल डिलीट हो जाती है तो फिर हम उसे रीस्टोर भी कर सकते हैं। ट्रेस पर आकर मैंने इस फाइल को सिलेक्ट कर और रीस्टोर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन हमारे पास रीस्टोर का आ रहा है। वैसे तो मल्टीपल ऑप्शंस हैं, हम इस तरह से क्लिक कर रीस्टोर कर सकते हैं, तो फाइल हमारी वापस वहीं पर ही चली जाएगी। माय फाइल्स में आते हैं, यहाँ से ओपन करते हैं, ये देखें फाइल वापस आ गई। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अपलोड हमने कर लिया, फोल्डर हमने बना लिया, अब न्यू फाइल ऐड करना चाहें तो न्यू फाइल भी हम ऐड कर सकते हैं, जैसा कि माई php.php। और ये कहाँ जा रही है फाइल, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर माई फाइल्स पर क्रिएट करते हैं तो ये फाइल मेरे पास माई php.php फाइल आ गई। तो फाइल हमने बनाना सीखा, फोल्डर हमने बनाना सीखा, अपलोड करना सीखा और डिलीट करना सीखा। मल्टीपल अगर डिलीट करना हो तो वो कैसे करेंगे, सबसे पहले सिलेक्शन लेंगे, या हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन है सिलेक्ट ऑल, और उसमें से कंट्रोल को पकड़ कर हम सिलेक्शन इस तरह से डीसेलेक्ट भी कर सकते हैं। ओके, तो ये हो गया। अब अगर हमें इनको डिलीट करना हो मल्टीपल सिलेक्शन करके तो हम इस तरह से डिलीट करते हैं और ये डायरेक्टली ट्रेस में चले जाएंगे। फिलहाल मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। अब मैं इसको डाउनलोड करना चाहूँ तो इस तरह से हम मल्टीपल फाइल्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। और डेस्कटॉप पर रखना चाहता हूँ तो ये फाइल हमारे पास फ़िलहाल एसक्यूएल की आई है, और इनको हम जिप में कन्वर्ट करना चाहें तो इस तरह से हम जिप में भी कंप्रेस कर कन्वर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास कंप्रेस का ऑप्शन आ रहा है, देख सकते हैं आप। कंप्रेस पर क्लिक करता हूँ और जिप आर्चिव में कन्वर्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये माई फाइल में जिप आर्चिव में किस नाम से आना चाहिए, नाम भी हम यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं, माई जिप। इस तरह से माई जिप डॉट जीपी, और ये माई फाइल्स में आएगा। तो ये कंप्रेस हो चुका है, यहाँ से क्लोज करते हैं तो ये देखें मेरी माई जिप फाइल। अब इनको बाय टाइप हम सर्च करना चाहें तो ये पीएचपी की फाइलें सबसे पहले आ रही हैं, फिर जिप की, इस तरह से जेपीजी की, और मॉडिफाइड डेट सबसे पहले जो जो हम आखिर में हमने फाइल मॉडिफाई की उसकी आ रही है। यहाँ पर ये देखें सबसे आखिर में जो हमने फाइल मॉडिफाई की, तो ये सबसे टॉप आना चाहिए, तो टॉप पर आएगा सबसे। फिर हमने माई पीएचपी की फ़ाइल ओपन की थी तो इस तरह से आएगा। ठीक है, तो इसके जो बेसिक ऑपरेशन है हमने सारे यूज़ कर लिए। अब फाइल को हमें अगर एडिट करना हो तो फाइल को सिलेक्ट करेंगे और एडिटर पर क्लिक करेंगे, तो इस तरह से हम फाइल को एडिट भी कर सकते हैं। ये माई पीएचपी फाइल, बिल्कुल पीएचपी की कोडिंग हम इस तरह से टाइप करते हैं। अगर कोई एरर हो इस कोडिंग में, जैसा कि आप देख रहे हैं, तो ये हमें बताता है आपने कोई एरर बनाया है। ये देखें अब मैंने लिखा है, ये बता रहा है कि आपने कोई एरर किया है। ठीक है, अगर ये कोडिंग सही करूँगा तो एरर चला जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने हेलो लिखा है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ पर सेव चेंजेस पर क्लिक करेंगे और इस फाइल को क्लोज कर देंगे तो ये हमारी फ़ाइल सेव हो जाएगी, और इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर ये इस तरह से नज़र आएगा। इस फाइल को हम अगर व्यू करना चाहें तो कैसे व्यू करेंगे ये मैं आपको बताऊँगा। हमारे पास व्यू फ़िलहाल ये वो व्यू है सिर्फ हम देख सकते हैं, कोई और नहीं देख सकता। अगर इस फाइल को हम चाहेंगे हर कोई देखे तो फिर इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा, तो उस तरीके से हम इसको देख सकते हैं। मेरे पास डोमेन नेम है कंप्यूटर पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर मैं माई फाइल्स को क्लिक करता हूँ
क्योंकि ये हमने ऐड नहीं किया था फोल्डर हमारे computerpakistan.com की डायरेक्टरी में, इसलिए यहाँ पर नहीं आ रहा। तो अब मैं ये आपको करके दिखाता हूँ। हम माइल फाइल्स को यहाँ से उठाकर public_html में डालेंगे। ओके करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास माई फाइल्स आया है कि नहीं। जी हाँ, हमारे पास माई फाइल्स आ गया public_html में, और ये फाइलें भी आ गई। अब इसको मैं फिर से रिफ्रेश करता हूँ तो ये सारे कंटेंट्स यहाँ पर आ गए आपके सामने, क्योंकि मेरा ये डोमेन यहाँ पर इंस्टॉल्ड है। ओके, जो बेसिक ऑपरेशन थे फाइल मैनेजर के वो हमने सारे कवर कर लिए हैं, और इसमें से कॉपी का भी ऑप्शन है, ये भी हम सीख लेते हैं। सेलेक्ट करके कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे, तो इस तरह से कॉपी पेस्ट होता है। ठीक है, अगर इस फाइल को मूव करना चाहें, मूव करने का मैं आसान तरीका बताता हूँ। आप सेलेक्ट करोगे और डायरेक्टली पकड़कर जहाँ पर रखना चाहो वहाँ पर रख सकते हैं। अगर आप इसे मूव करेंगे नेक्स्ट डायरेक्टरी में, मिसाल के तौर पर इमेजेस में मैं रखना चाह रहा हूँ, तो फिर हम सेलेक्ट करेंगे, मूव करेंगे और बैक आकर यहाँ पर लोकेशन दूंगा इमेजेस की, और bakery.sql को मैं मूव करने जा रहा हूँ। मूव करता हूँ यहाँ से, तो यहाँ से कट होकर इमेजेस में आ जाएगी ये फाइल। लास्ट मॉडिफाई करते हैं, तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर बेकरी की फाइल इमेजेस में आ गई है। इस तरह से हम फाइलों को मूव करते हैं एक डायरेक्टरी से दूसरी डायरेक्टरी में। ये जो फोल्डर बने आ रहे हैं हम इसे डायरेक्टरीज कहते हैं। ओके, फिर से हम वापस माई फाइल में आते हैं। पब्लिक पर क्लिक कर माई फाइल्स पर इस तरह से आते हैं। डबल क्लिक करेंगे तो ये ओपन हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो हमने फाइल क्रिएट करना, फोल्डर, कॉपी, मूव, अपलोड, डाउनलोड, डिलीट, रीस्टोर, और फाइल को रीनेम कैसे करते हैं ये हम सीखेंगे। सिलेक्ट करेंगे पहले, फिर हम इसे रीनेम करेंगे। इस तरह से हम रीनेम कर सकते हैं। ये फाइल माई PHP से माई में रीनेम हो गई। एडिट करना सीखा। अब HTML एडिट को कैसे हम यूज़ करते हैं। हमारे पास HTML की फाइल होती तो फिर हम उसे एडिट कर सकते हैं। परमिशन में हम फाइल को एडिट कर सकें ना कर सकें, यहाँ पर ये देखें, कोई भी इसे खोल सकता है पूरी दुनिया में। ठीक है, तो ये फाइलों को एडिट भी कर सकता है, चला भी सकता है, तो इसलिए हम यहाँ से परमिशन सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो परमिशन में मैंने ये लिखा है कि सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर, जो मैं इस फाइल मैनेजर का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, सिर्फ मैं ही इसको चेंज कर सकता हूँ। आप भी परमिशन अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। कैंसिल कर देता हूँ। ठीक है, व्यू कंप्रेस हमने सीख लिया। अब हम ये फाइल हमारे पास कंप्रेस तो हुई है, इसके अंदर मैं एक और फोल्डर बनाता हूँ, टेस्ट कंप्रेस, जो फाइल मैंने जिप में कंप्रेस की। अब यहाँ पर मैंने एक फोल्डर बनाया, और यहाँ से अगर मैं इसे मूव करना चाहूँ तो फिर मैं सिलेक्ट और डिसेलेक्ट करूँगा। अनसेलेक्ट पर क्लिक करेंगे, ये सारे अनसेलेक्ट हो जाएंगे। इसको मैं यहाँ से पकड़ कर अब मैं इसे मूव कर सकता हूँ कहीं पर भी। अब मैं यहाँ पर पकड़ कर होल्ड कर ड्रॉप करूँगा, तो ये वहाँ से मूव होकर यहाँ पर आ गया। डबल क्लिक कर ओपन करते हैं और इसे सिलेक्ट कर एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो इसके अंदर जितनी भी फाइलें हैं वो सारी खुलकर यहाँ पर आ जाएंगी। रीलोड करेंगे तो ये फाइलें सारी यहाँ पर आ गई और जिप फाइल खुल गया है। एक्सट्रैक्ट और कंप्रेस करना भी हमने सीख लिया, और फोल्डर बनाना वगैरह ये सब कुछ भी हमने सीख लिया। सिलेक्ट करना, अब होम पर आएंगे तो इस तरह से होम पर आएंगे। बैक करना चाहें तो वापस उसी जगह पर आएंगे। ठीक है, फॉरवर्ड करना चाहें, रीलोड का मतलब ये होता है कोई भी चेंजिंग करें तो उसको हम रिफ्रेश रीलोड कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल, अनसेलेक्ट, व्यू ट्रैश, इन सब का मैंने आपको यूजेज करना सिखा दिया। फाइल मैनेजर, फाइल्स में हमने फाइल मैनेजर को कंप्लीटली सीख लिया, क्योंकि फाइल मैनेजर एक बड़ा ऑप्शन था। अब हम आगे सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में।